ठीक है, यूपीएससी की तैयारी, पता नहीं भारत देश की यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है? इसका आज तक इसको मैं 3 साल से देख रहा हूँ। ना इसका सिलेक्शन हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये जो नया ट्रेंड है ना पढ़ाई के नाम पर भीख, आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है। भैया पढ़ाई के लिए मदद कर दो, समझे? एग्ज़ाम की फीस नहीं है, बुक लेने की पैसे नहीं है, रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन सच्चाई देखो, हाथ में स्मार्टफ़ोन है 20,000 का, यूपीआई एक्टिव है। नमस्कार, मैं शिवम भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल भिखारी कैसे पैदा हो गए। वर्तमान समय में शिक्षा भी एक क्या है, अब बहाना बन चुका है। ये 2 लोग को आप जानते होंगे, ऐसे तमाम लोग हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र चुने हैं और डिजिटल भिखारीपन यहाँ पर चालू करके रखे हुए हैं। ये दोनों को आप देखे होंगे, कहीं न कहीं यूट्यूब में देखे ही होंगे। ये महानुभाव क्या करते हैं कि रूम रेंट हमारा दे दो, ₹50 दे दो। कुछ ऐसे भी भिखारी हैं, जब वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो कई क्षेत्र में आपको डिजिटल भिखारी मिलेंगे। मैं एक-एक पे बात करूँगा। लेकिन ये दोनों भिखारी की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, चूँकि ये शिक्षा को ही बहाना बनाए हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये एक महानुभाव हैं, इनका कहना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रूम रेंट नहीं हो पा रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ठीक है? आप मुझे हेल्प करो, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ये करना, और ये कुछ नहीं, ये किताब खोल के क्या है बैठा रहता है। आप लोग कहीं न कहीं इनको देखे ही होंगे। वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक में ये वो कुरीतियाँ हैं, ये वो पॉइज़न है, जो कि आप ये तो बढ़ नहीं रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि, और लोग भी इसमें क्या है कि मूर्खों की तरह क्या है कि मूर्ख बन रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक हम सिर्फ़ जितने भी ये डिजिटल भिखारी हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे, किस-किस क्षेत्र में ये भिखारीपन हो रहा है और हम कैसे शिकार हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि हम ही जितने भी लोग हैं, हमसे ही ना कोई इनको क्या करता है, पैसा देता है। कहीं ₹1 देगा, कहीं ₹10 देगा, कहीं ₹20 देगा, लेकिन देगा ज़रूर। लेकिन कौन देगा? हमारे जैसे ही विद्यार्थी जो हैं, वो इनको देंगे। तो आज हम बात करते हैं पॉइंट नंबर पहला, समय बदला, भिखारापन डिजिटल हो गया। मोदी जी भी सोचते होंगे कि डिजिटल इंडिया में बनाया था, और डिजिटल इंडिया में डिजिटल भिखारी कैसे पैदा हो गए। ठीक है? पहले कटोरा था, कटोरा में भीख माँगते थे। आज मोबाइल, क्यूआर कोड, यूपीआई, और कुछ नहीं है तो कैश, ठीक है? स्कैन कर लो भैया, दे दो, और ये क्या कर रहे हैं? सब वही कर रहे हैं वर्तमान समय में। ठीक है? कोई शिक्षा के क्षेत्र में माँग रहा है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में माँग रहा है, कोई इसके क्षेत्र में माँग रहा है। ठीक है? अब किसी व्यक्ति को अगर यूपीएससी की तैयारी करना है, तो 24 घंटा आके सामने ऑन कैमरा लाइव नहीं आएगा कि मुझे ₹50 डोनेट कर दो। क्यूआर कोड बाकायदा लगा देते हैं। ऐसे सामने क्यूआर कोड क्या करेंगे? लगा देंगे। आपका मन होगा, ना होगा, लेकिन कहीं न कहीं दया आता है एक मन में कि यार पढ़ाई कर रहा है, चलो इसको कुछ न कुछ पैसे दे देते हैं। लेकिन ये वास्तविकता में पढ़ाई नहीं, ये रोज़गार का साधन बना के रखे हैं। ठीक है? इसी को मैं नाम दिया हूँ डिजिटल भिखारी। और ये जो डिजिटल भिखारी हैं, ये इतने मतलब वैसे किस्म के व्यक्ति हैं कि इनको शर्म भी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि यार हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मतलब अपने आप को धोखा देके क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पैसा माँग रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ठीक है? दूसरे पे देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे भावनाओं से खेलना। कोई बीमारी के नाम पे पैसा माँग रहा है कि ये बीमारी हो गया, किडनी फ़ेल हो गया, ठीक है, पैर टूट गया है, ये हो गया है, सर फट गया है, आँख ही निकल गया है। कोई बच्चे के नाम पे ये माँगता है, भीख माँगता है। कोई बेरोज़गारी के उसमें भीख माँगता है, ताकि सामने वाला सोचे नहीं, बस स्कैन करके दे दे। और हम लोग स्कैन करके दे भी देते हैं। भला ही हम लोग ₹20, ₹50, ₹10 डालते हैं, लेकिन देते हैं। अगर हम नहीं देते, तो वो क्या है, वर्तमान समय में क्या है कि वो डिजिटल भिखारी नहीं बनते। अब सामने आके भीख माँगना, ये ट्रेंड से अलग हो गया है। मोदी जी बाकायदा डिजिटल इंडिया बनाए, और उसी डिजिटल इंडिया का क्या है, अब चेंज होके डिजिटल भिखारी पे आ गए, भिखारापन पे आ गए। भावनाओं से खेलते हैं कि बीमारी आ गई, बच्चा बीमार है, ये है, बेरोज़गार हैं, हम मेरा सपना है 15 साल से पूरा नहीं हुआ है, ऐसा है, वैसा है, और बाकायदा वो पैसा माँग के हमसे ले जाते हैं, और उनका एक दिन में भी अगर 300-400 ₹500 भी पा गए, तो उनका तो रोज़गार का साधन बन गया है। किताब खोल के बैठ जाएँगे, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाएँगे, ठीक है? और करेंगे क्या? बाकी आप जानते हो। निष्कर्ष तक जाएँगे हम, शुरू से लेके लास्ट तक जब आप वीडियो देखोगे, तो इसका निष्कर्ष भी बताऊँगा कि क्या है। नेक्स्ट है, नया ट्रेंड चला है, पढ़ाई के नाम पर भीख। पढ़ाई के नाम पर भीख हो गया, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भीख हो गया। इससे गिरी हालत और क्या हो सकती है? ये महानुभाव को देखो, ये फ़ोटो लगा हुआ है। ये अपने आप को ये बताता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है? इसका मुँह देखो, जो इसका मुँह है ना, मेढक की तरह है। ठीक है? मुलठौना प्रजाति का व्यक्ति है।
ये क्यूआर कोड लगाया है, रेंट दे दो 50 रुपए, मैं रेंट। और ये 24 घंटा क्या करता है कि 24 घंटा लाइव रहता है, 24 घंटा लाइव रहेगा, इसको देखो आप। इसी को कहते हैं डिजिटल भिखारी। अरे भीख अगर इसको मांगना है तो ये जाके कटोरा लेके भीख मांगे, इतना अच्छा आदमी है, ठीक है, हाथ सही है, सलामत है, सब सही सलामत है। ये कोई अपने मेहनत से क्या है, अपने मेहनत से कुछ भी अचीव नहीं करना चाहता। ये आ गया है, लाइव खोल लिया है, 1 रुपए भी अगर 100 विद्यार्थी, 100 लोग भी अगर 1-1 रुपए डाल दिए तो 100 रुपए कमा लिए। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी, पता नहीं भारत देश की यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कहाँ कर रहा है। इसका आज तक, इसको मैं 3 साल से देख रहा हूँ, ना इसका सिलेक्शन हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये जो नया ट्रेंड है ना, पढ़ाई के नाम पर भीख, आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है। भैया पढ़ाई के लिए मदद कर दो, समझे, एग्जाम की फीस नहीं है, बुक लेने की पैसे नहीं है, रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन सच्चाई देखो, हाथ में स्मार्टफोन है 20,000 का, यूपीआई एक्टिव है, इंटरनेट चालू है, पर पढ़ाई कहीं नजर नहीं आती इन लोग की। बस इनको 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। डिजिटल भिखारी मतलब अच्छा ट्रेंड लेके आए हैं यार, कुछ तो अलग किए। इन लोग को भी एक, मतलब इनका भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि चलो डिजिटल इंडिया में इन्होंने डिजिटल भिखारीपन क्या है की शुरुआत की थी। और इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बस ये व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, ये रात को 3 बजे भी देखोगे ना तो ये बढ़िया लाइव आके, बढ़िया से लाइव आएगा, देखेगा, और बाकायदा आप इसको देखो कि ना ये पढ़ता है लिखता है, भगवान जाने क्या करता है। लेकिन इससे मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत इस सिस्टम से है जो ये कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को डिजिटल भिखारी बना के रखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जब सवाल पूछो तो जवाब मिलता है, आपको दया नहीं आती, यानी सवाल करना भी गुनाह बन गया है। अगर हम कोई सवाल पूछते क्यों भीख मांग रहे हो भाई, अगर आपको पढ़ना है लिखना है, तमाम सारे कोचिंग संस्थान है, स्कॉलरशिप वाले हैं, जहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है, हर एक चीज़ यूट्यूब में ही निःशुल्क, फिर ये क्यों है। तो जब ऐसा सवाल इनसे पूछोगे तो क्या सवाल जब ऐसे करोगे तो आपको दया नहीं आती, आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मेरी स्थिति कमज़ोर है, मेरी स्थिति ये है, तमाम, अब क्या बताएं, ऐसे ऐसे इनके क्या आते हैं, सवाल आते हैं, इनके उत्तर आते हैं। यानी सवाल करना भी गुनाह बना दिए, गुनाह बन बन गया है। सवाल भी हम नहीं कर सकते, हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और हम में से ही कितने लोग इनको क्या है, पैसा डोनेट करते हैं, चाहे 1 रुपये से लेके 100 रुपये, 1000, जितना भी करते हैं, लेकिन हमसे ही, हम हमारे जैसे ही लोग करते हैं। अगर इनको पैसा 1 रुपये नहीं देना, तो ये जो डिजिटल भिखारी है ना, इनका जो रोजगार का साधन ये बंद हो जाए। अगर ये व्यक्ति रात रात 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइव आके, लाइव रहते हैं, सिर्फ किताब खोल के ये बैठ लेगा और लाइव रहेगा, क्या पढ़ता है भगवान जाने, क्या लिखता है भगवान जाने, कितने अटेम्प्ट है इसकी, जो उम्र है मेरे को लगता है इसके अटेम्प्ट तो 5 साल 7 साल पहले ही निकल गए होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, बकायदा किताब खोल के रखा है। भाई कमाओ यार, कमाओ, मेहनत करो, कब तक में ये डिजिटल भिखारी बन के रहोगे। ठीक है, असली विद्यार्थी और नकली स्क्रिप्ट देखो। असली विद्यार्थी क्या है, मान लो ये बंदा है, ये जो 24 घंटा क्या करता है कि यूट्यूब में अपना लाइव आ जाएगा, रूम रेंट दे दो, पढ़ाई के लिए बुक पैसे नहीं है, टेस्ट सीरीज के लिए पैसे नहीं। तो इसमें असली विद्यार्थी क्या, असली विद्यार्थी जो होता है ना, वो लाइब्रेरी ढूंढता है, स्कॉलरशिप पूछता है, पार्ट टाइम काम करता है। और नकली नकली जो विद्यार्थी होता है वो क्यूआर स्कैन कर दो, पढ़ाई हो जाएगी। मतलब इनको 20 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए दे दो, इनकी पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये समाज की वो गंध है ना, जो समाज में वो गंध फैला रहे हैं, कि जिसके वजह से क्या है कि जो भिखारियों का जो क्रेज था ना, वो अब क्या है कि नीचे से, ये जमीनी स्तर से उतर के अब डिजिटल में आ गया है। और इसके जैसे तमाम आपको डिजिटल भिखारी मिलेंगे, बहुत सारे डिजिटल भिखारी मिलेंगे। आपके भी यूट्यूब में आप देखोगे, स्क्रॉल करते होगे, रील्स देखते होगे, तो वहाँ ये लोग आपको दिखे होंगे। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो डिजिटल भिखारी, डिजिटल भीख मांग रहा है। कोई यूपीएससी कर रहा है तो डिजिटल भीख मांग रहा है। कोई एमपीपीएससी कर रहा है तो डिजिटल भीख मांग रहा है। मतलब पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, पैसा चाहिए। अब उस पैसे का कहाँ उपयोग कर रहे हैं ये, अपने पढ़ाई में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, भगवान जाने, ईश्वर जाने। इन लोग को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी डोनेशन नहीं देना है, 1 रुपए भी इनको कभी भी तुम आप लोग मत दो। अगर आप लोग इनको पैसा देना बंद कर दोगे तो ये जो काम है, ये थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। मेहनत तो करना जानते नहीं है, ये मेहनत कर ही नहीं रहे।
ठीक है, मोदी जी का जो ये डिजिटल इंडिया आया था, इसका भरपूर ये लोग क्या है उपयोग कर रहे हैं। वास्तविकता में यही लोग उपयोग कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया को डिजिटल भिखारापन बना दिए। कोई सत्यापन नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, ना कॉलेज का प्रमाण है इनके पास, ना फीस की रसीद है कि कहाँ किस कोचिंग में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, ना कोई पहचान है। सब कुछ भरोसे और भावनाओं पर टिका है कि बस सब कहते हैं कि नहीं हम पढ़ रहे हैं। इनका कहना है हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उसकी उम्र देख के ऐसा लग रहा है कि 7 साल 8 साल पहले ही ये यूपीएससी से क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया, इसकी उम्र इतना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन रोजगार का साधन है, पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ऑनलाइन आके ऐसे कैमरा में ऐसे 24 घंटा करे रहो। कोई अगर 100 व्यक्ति भी अगर देखा, एक एक रुपये भी डाला, 100 रुपये हो गए। अब ऐसा तो नहीं है एक एक का कोई 10 डालता है, कोई 5 डालता है, इनका डेली का इनकम हो जा रहा है। मदद गलत नहीं है दोस्त, लेकिन बेवकूफ बनना गलत है। मदद करो लेकिन जांच परख के करो। अब इन लोग को कोई जरूरत नहीं है मदद की, ठीक है, 1% भी इन लोग को कोई जरूरत नहीं है मदद की। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो कहीं भी पढ़ ले जाते हैं। यूट्यूब में तमाम कंटेंट डले हुए हैं, टेलीग्राम में तमाम नोट्स हैं, पीडीएफ हैं। ऐसा आके थोड़ी है कैमरा आके 50 रुपये रेंट दे दो मुझे, मेरा रेंट मेरे को महीने में डालना है, ठीक है, मेरे को बुक खरीदनी है, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है। ये पढ़ाई नहीं है, ये डिजिटल भिखारी है जो अपने एक रोजगार का साधन बाकायदा बना के रखे हुए हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया को डिजिटल भिखारी में बाकायदा ये लोग कन्वर्ट करे हैं। पूर्ण रूप से ये लोग क्या किए हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे जैसे ही जो लोग हैं इनको डोनेशन देते हैं, चाहे 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये चीज़ को हमको बंद करना पड़ेगा। अगर हम बंद नहीं करेंगे तो समाज में वर्तमान समय भी आप देखो, काम कोई नहीं करना चाहता, सबको ऐसा लगता है कि पैसा मिल जाए। ठीक है, असली मदद कहाँ करनी है? अगर असली मदद करनी चाहिए तो मेरे हिसाब से प्रमाणित छात्र पर, जिसका प्रमाण हो कि नहीं वास्तविकता में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, 11वीं में पढ़ रहा है, स्कॉलरशिप फंड पर, ठीक है, एनजीओ पर, सरकारी योजनाओं, ना कि हर क्यूआर कोड और स्टूडेंट के ऊपर ऐसे ही आप दे दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रमाणित जगह करनी चाहिए। हमको लगना चाहिए, हमको प्रमाण मिलना चाहिए उसका कि अगर हम इसको फंड दे रहे हैं, मान लो अपनी तरफ से कोई भी मदद करना चाह रहे हैं, तो ये वास्तविकता में हमारा जो पैसा है वो सही उपयोग में जाए। किसी विद्यार्थी को अगर बुक की जरूरत हो तो उसको बुक दो, पैसे मत दो। किसी विद्यार्थी को अगर किसी कोर्स की जरूरत है तो कोर्स दो, पैसे मत दो। ठीक है, ये डिजिटल ऐसे करते करते इनकी जो संख्या है ना, डिजिटल भिखारियों की संख्या बढ़ने लग गई है। यूट्यूब में देखना, अब ये संख्या बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये समाज को क्या करेंगे कि समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं, और ऐसा प्रेरणा दे रहे हैं जिससे समाज का ही नुकसान है, इनका कुछ नुकसान नहीं। कड़वा सच जो चीज मैं बोलूंगा, शिक्षा सम्मान मांगती है, भीख नहीं मांगती है, ये दोनों के जैसे। ठीक है, ये दोनों जो हैं अपने आप को ये बताते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, एसएससी की तैयारी करता हूँ, लेकिन ये किसी प्रकार से डिजिटल भिखारी हैं साले ये लोग। इनको 1 रुपये का इनको कोई भी मदद मत करो। ठीक है, इनके चैनल में जाके रिपोर्ट करो, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये वर्तमान समय में ये समाज में वो गंध हैं जो समाज को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सम्मान मांगती है, भीख नहीं मांगती है। समझ गए? निष्कर्ष क्या है सर? क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष इसका ये है कि आज भीख सिर्फ सड़क पर नहीं, भावनाओं के अंदर मांगी जा रही। सोच समझकर मदद करो, वरना दया नहीं, गलत सिस्टम मजबूत होगा। इन लोग के जैसे जो ये हैं, ये दोनों ऐसे करके तमाम लोग हैं, इन लोग को बिल्कुल भीख मत दो, उनको जूता मारो जहां भी मिले। ये ऐसे लोग के चैनल को जाकर रिपोर्ट करो। 1 रुपए का इनको मत दो, क्योंकि ये अपने आप जो है अपने आप को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, यूपीएससी का नाम भी लगा के ये यूपीएससी को भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बंदा जो है ये अपने आप को यूपीएससी बताता है, इसकी तरफ तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। ये अपने आप को क्या बताता है कि मैं यूपीएससी का छात्र हूँ। यूपीएससी का छात्र क्या भीख मांगेगा कभी? आप सोचो, यूपीएससी का छात्र जो हो कभी भीख मांगेगा क्या? ठीक है, शिक्षा को भी ये क्या करे हैं, रोजगार का साधन बना के रखे हैं, भीख मांगते हुए डिजिटल भिखारी हैं साले लोग। ठीक है, तो इनको कभी भीख नहीं देना है, किसी भी प्रकार से कहीं से भी इनके चैनल को रिपोर्ट करना है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।